हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। संदीप गुरुकुल एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आप लोगों ने देखा होगा थंबनेल में कि हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं भारत के जो मतलब कुछ सीमाएं हैं उनका कुछ विशेष नाम रखा गया है, तो उनके नामों के बारे में हम लोग जानेंगे। और हम लोग समझेंगे कि एलओसी क्या होता है, एलएसी क्या होता है, पीयूके क्या होता है। तो इन सब के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो भारत का मानचित्र हम लोग बनाएंगे और भारत के मानचित्र में कौन कौन से देश से मतलब सीमा जो लगती है उसका कुछ विशेष नाम रखा गया है, तो उस नाम को क्या कहते हैं, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग एक भारत का मानचित्र बनाते हैं और फिर उसमें हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, हम पहले भारत का मानचित्र बनाएंगे। यहाँ पे देखिए हम भारत का ऐसे मानचित्र बना लेते हैं। ये हमारा गुजरात वाला रीजन हो गया, ऊपर कच्छ वाला रीजन, फिर ये हमारा प्रायद्वीपीय हिस्सा, फिर इधर हमारा आएगा ये, फिर ऊपर हम लोग बनाएंगे ये हमारा राजस्थान वाला हिस्सा, ठीक है। फिर ये हमारा जम्मू कश्मीर लद्दाख ऐसे होते हुए ये हमारा हो गया हिमाचल प्रदेश, ये उत्तराखंड, फिर इधर हमारा नेपाल वाला हिस्सा, ये हमारा सिक्किम, और अरुणाचल प्रदेश ऐसे ये हमारा हो गया, और ऐसे करके हमारा ये बन गया एक भारत, ठीक है। तो ये भारत का मानचित्र हमारा हो गया। अब इसमें हम लोग समझेंगे कि किसका किसका क्या नाम रखा गया है। तो पहले हम लोग समझना चालू करते हैं कि पहले एलएसी क्या होता है और एलओसी क्या होता है। देखिए, जो हमारा भारत के पास है, ठीक है। तो देखिए हमारा मतलब भारत और पाकिस्तान के बीच यहाँ पे कुछ एक सीमा मतलब बनाई गई है। जब भारत आजाद हुआ था 1947 में, तो भारत के आजादी के समय क्या हुआ था कि पाकिस्तानी जो सैनिक थे या फिर पाकिस्तानी के जो आमावादी या उग्रवादी थे, वो लोग क्या किए थे कि यहाँ से मतलब भारत की सीमा के अंदर ये जो जम्मू कश्मीर वाला हमारा रीजन है यहाँ पे अंदर घुस गए थे। अंदर घुस के क्या किया कि वो लोग यहाँ तक मतलब कुछ हिस्से तक पहुंच गए थे, ठीक है। अब जहां तक पहुंच पाए थे, उसके बाद जब भारतीय सेना वहां पहुंची, तो भारतीय सेना जो हमारी यहाँ पे पहुंची थी, ये हमारे सेना यहाँ पे पहुंची, तो उन लोगों को अंदर तो घुसने नहीं दिया, लेकिन वो लोग फिर वहां से गए भी नहीं। तो क्या हुआ कि यहाँ पे हम लोग ये इस वाले क्षेत्र को हम लोग पीओके वाला हिस्सा बोलते हैं, पीओ के। और इस जो लाइन ये हमारा है इसको हम लोग बोल देंगे एल ओ सी, एल ओ सी, ठीक है। तो ये इसका मतलब आप लोग समझिए कि ये मतलब क्या हुआ कि जब भारत आजाद हुआ तो भारत की आजादी के समय यहाँ पे, और ये देखिए जो हिस्सा है क्या होता है कि जो भारत जो मतलब किसी भी देश की सीमा का निर्धारण होता है, तो वो क्या होता है कि उसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त होती है। जैसे हमारा एक छोटा सा देश यहाँ पे पड़ेगा, ये भूटान वाला देश। तो भूटान वाले देश को क्या है कि सरकार ये अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है कि ये देश की सीमा इतनी है, तो उस देश की सीमा में कोई मतलब बदलाव नहीं कर सकता कोई अन्य देश। लेकिन जब किसी देश को मतलब ये मान्यता प्राप्त नहीं है, लेकिन जो ये हमारी मतलब ये पीओके एलओसी लाइन है, इसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त नहीं है, ठीक है। तो इसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त नहीं है, तो ये हमारा मतलब भाग हम लोग क्या मतलब हम लोग भारत जो है इसे मानते हैं कि ये भारत का भाग है। लेकिन ये है किसके पास, इसका अधिकार क्षेत्र भी किसके पास है, तो इसका अधिकार क्षेत्र पाकिस्तान के पास है, ठीक है। तो यहाँ पे पाकिस्तानी सेना इस बॉर्डर के इधर पाकिस्तानी सेना रहती है, तो इस बॉर्डर के इधर हिंदुस्तानी सेना रहती है, यानी भारतीय सेना रहती है, ठीक है। तो देखिए ये एलओसी का मतलब क्या हुआ कि लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या होता है कि इसको हम लोग पहले किस नाम से जानते थे, इसको हम लोग पहले सीज फायर के नाम से जानते थे ना। इसको हम लोग पहले सीज फायर के नाम से जानते थे। ये हमारी जो लाइन है इसको सीज फायर, सीज फायर मतलब क्या होता है कि जहां पे लड़ाई होती रहती है और लड़ाई के दौरान उसे मतलब लड़ाई को स्थगित करने के लिए क्या कहता है, समझौता होता है दोनों देशों के बीच कि आप इसके इधर नहीं आएंगे और हम उसके उधर नहीं आएंगे, तो उसे हम लोग बोलते हैं सीज फायर लाइन, ठीक है। तो ये हमारी है सीज फायर लाइन। तो ये हमारा पीओके वाला हिस्सा हो गया। पीओके वाला हिस्सा किसका भी है, तो अभी वो पाकिस्तान के अधिकार क्षेत्र में आता है, लेकिन वो आधिकारिक रूप से अगर माने तो किसका है, तो आधिकारिक रूप से भारत देश का है, क्योंकि इसे अंतरराष्ट्रीय मान्यता नहीं प्राप्त है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एलओसी लाइन। फिर हम आएंगे इधर वाले हिस्से में, तो ये वाला हिस्सा हमारा देखिए यहाँ से ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा किसका है, मतलब ये लाइन देखिए यही इतनी बस लाइन नहीं है। इस लाइन को हम लोग क्या करते हैं कि इधर भी थोड़ा थोड़ा लेते हैं ना, ये अरुणाचल प्रदेश तक, जिसे भारत अरे चीन क्या करता है कि चीन कहता है कि ये हमारा हिस्सा, जैसे अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्से को चीन अभी मतलब अपना कहता है कि ये हमारा हिस्सा है, यहाँ पे हमारे लोग रहेंगे। तो और वही सेम काम यहाँ लद्दाख वाले हिस्से में भी होता है। लद्दाख वाले हिस्से में क्या होता है कि चीन कहता है कि ये हमारी है, ठीक है, ये हमारा मतलब इसका, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं एल ए सी। एल ए सी को मतलब फुल फॉर्म क्या होता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इसका फुल फॉर्म होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इसको भी हम लोग एक तरह से सीज फायर बोल सकते हैं, क्योंकि जब 1962 की लड़ाई हो रही थी, 1962 की लड़ाई जब भारत और चीन के बीच हो रही थी, तो 1962 की लड़ाई के दौरान क्या होता है कि पाकिस्तान ये चीनी सेना यहाँ तक पहुंच गई थी और भारतीय सेना यहाँ तक थी। तो इन दोनों में क्या हुआ, समझौता हुआ कि ये वाला हिस्सा हमारे पास रहेगा,
तो भारतीय सेना यहाँ तक थी और पाकिस्तान चीनी सेना यहाँ तक थी। तो चीनी सेना क्या हुआ कि चीनी सेना मतलब अपना यहाँ पे अधिकार क्षेत्र जमा ली और भारतीय सेना यहाँ तक रह गई। तो ये LAC जो लाइन है ये मतलब चीन और भारत के बीच में है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये 1962 के दौरान बनाई गई थी और ये जब भारत आजाद हुआ था 1947 के दौरान बनाई गई थी, ठीक है। तो ये तो हमारे हो गए कुछ ऐसे मतलब जो कि किसी और के देश के मतलब अधिग्रहण के क्षेत्र में आते हैं। अब देखिए हमारा अगर देखिए हम चीन का मतलब और कौन कौन सा क्षेत्र है जो भारत और ये चीन के बीच सीमा साझा करते हैं। तो देखिए भारत की एक ऐसा मतलब यहाँ पे हमारा एक झील है, ये हमारा झील मान लीजिए है पेंगोंग झील, पेंगोंग झील, ठीक है, पेंगोंग झील। तो पेंगोंग झील को हम लोग क्या करते हैं कि पेंगोंग झील का कुछ हिस्सा भारत में है और कुछ हिस्सा चीन में है। तो ये देखिए हम लोग इसको भी मतलब पेंगोंग झील इसका हिस्सा मान लेते हैं कि भारत और चीन के बीच। ये कहाँ है, लद्दाख में है, ठीक है, लद्दाख। इसको आप लोग समझते चलेंगे और नोट करते चलेंगे ना। ये देखिए समझती है मतलब समझने की कोशिश करिए, हम बताना क्या चाहते हैं। बताना ये चाहते हैं कि अभी मतलब एक बताएंगे तो समझ में आ जाएगा। इसको देखिए आप लोग कि ये जो हमारा पेंगोंग झील है ये भारत और चीन की सीमा पर स्थित है। भारत में इसका कुछ हिस्सा है और कुछ हिस्सा चीन में है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि इसको पेंगोंग झील मतलब ले लेते हैं। वैसे ही हमारा एक यहाँ पे नाथुला पास है, ठीक है, ये जो हमारा है ना सिक्किम वाला रीजन, सिक्किम वाले रीजन में हमारा है नाथुला पास, नाथुला दर्रा या पास, ठीक है। तो ये कहाँ है, तो सिक्किम में है। ये सिक्किम वाला हिस्सा भी हमारा किसके मतलब किसके किसके बीच है, तो भारत और चीन के बीच में है, ठीक है। ये अभी तक आप लोगों को समझ में आएगा कि बताना क्या चाहते हैं। अब आगे देखिए बताते हैं वो समझ में आएगा। देखिए जब हम पाकिस्तान वाले रीजन में आते हैं, पाकिस्तान और भारत वाले बॉर्डर पे, तो यहाँ पे देखेंगे हमारा जो पंजाब वाला हिस्सा है, ठीक है। तो पंजाब वाले हिस्से में हमारा एक मतलब पंजाब और पाकिस्तान की जो सीमा है उसको हम लोग एक स्पेशल नाम दिए हैं, मतलब एक विशेष नाम दिए हुए हैं। उसको हम लोग बोलते हैं बाघा बॉर्डर या अटारी बॉर्डर, ठीक है। तो इस बॉर्डर को हम लोग क्या बोलेंगे, बाघा बॉर्डर, बाघा, बाघा बॉर्डर या अटारी बॉर्डर, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं अटारी बॉर्डर। ये कहाँ पे स्थित है, तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थित है। और किस राज्य में स्थित है पूछे तो ये हमारा पंजाब वाले राज्य में स्थित है भारत के, ठीक है। और इसके नीचे हम लोग आते हैं, ये हमारा मान लीजिए राजस्थान वाला हिस्सा हो गया। तो राजस्थान वाले हिस्से में क्या नाम है इसका, तो राजस्थान वाले हिस्से में भी इसका विशेष नाम दिया गया है। उसका नाम क्या है, लोंगे वाला, ठीक है। तो इसको हम लिखते हैं यहाँ पे लोंगे वाला, लोंगे वाला। ये देखिए लोंगे वाला, ये सब विशेष नाम है ना कि किसी सीमा पर बॉर्डर जब बनाया जाता है तो यहाँ पे एक मतलब बॉर्डर बनाते समय देखिए पहले एक तो बड़े बड़े हम बताए नहीं आपको, वो बताना चाहिए था हमको कि भारत और पाकिस्तान की सीमा को पूरा मतलब उस बॉर्डर को क्या कहते हैं। तो भारत और पाकिस्तान की सीमा जो पूरी है उसको हम बोलते हैं, उसको मतलब नाम रखा गया है रेड क्लिफ। क्यों, क्योंकि जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तो भारत और पाकिस्तान के विभाजन के समय एक मतलब इंग्लैंड का एक मतलब हमारे पास आया था आदमी, उसका नाम था रेड क्लिफ, ठीक है। तो रेड क्लिफ के नाम पर इस पूरे बॉर्डर का नाम रख दिया गया था रेड क्लिफ लाइन, ठीक है। तो हम लोग नीचे लिख देते हैं ना जो बड़ा बड़ा है, यहाँ पर लिखते हैं भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के बीच जो लाइन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रेड क्लिफ, रेड क्लिफ, ठीक है। अगर आप लोग देखना चाहे कि भारत और चीन के बीच जो सीमा है उसको क्या बोलते हैं, तो भारत और चीन के बीच की सीमा को हम लोग बोलते हैं मैकमोहन लाइन। भारत और चीन की सीमा को हम लोग बोलेंगे मैकमोहन, मैकमोहन लाइन या रेखा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे ना ये रेखा। तो ये हमारा हो गया भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ लाइन और भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा। ऐसे ही हमारा जो एक छोटा सा देश पड़ता है भारत और अफगानिस्तान के बीच जो सीमा छोटी पड़ती है, तो भारत और अफगानिस्तान के बीच जो सीमा है उसको हम लोग बोलते हैं डूरंड लाइन, डूरंड लाइन, ठीक है। तो यहाँ पर वो भी लिख देते हैं भारत और अफगानिस्तान, ठीक है। भारत और अफगानिस्तान के बीच जो सीमा है उसको हम लोग बोलेंगे क्या, उसको बोलेंगे डूरंड लाइन, अफगानिस्तान। तो इसको हम लोग बोलेंगे डूरंड लाइन या डूरंड रेखा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया भारत पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ लाइन, भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा, भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंड लाइन, ठीक है। तो इसका मतलब आप लोग समझे ये वाली जो हमारी रेखा पूरी है यहाँ से यहाँ तक की, ये लद्दाख वाले रीजन से लेकर और यहाँ हमारा गुजरात तक का ये वाला पूरा रीजन इसको हम लोग बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन। लेकिन इसके विशेष नाम भी, विशेष नाम हम आपको बताएं कि पंजाब वाले हिस्से को हम लोग बोलते हैं बाघा बॉर्डर या अटारी बॉर्डर, और गुजरात वाले हिस्से को हम लोग बोलते हैं लोंगे वाला बॉर्डर,
ठीक है। और वैसे ही हम नीचे चलाएंगे तो ये वाला जो हमारा हिस्सा है ये गुजरात के कच्छ वाला, जिसको हम लोग बोलते हैं कच्छ का रण, इसको आप लोग जानते होंगे कच्छ का रण, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कच्छ का रण। देखिए ये तीन विशेष नाम है, तीन विशेष नाम कौन कौन से हैं? तो एक हमारा है बाघा बॉर्डर या अटारी बॉर्डर जो कि पंजाब राज्य में स्थित है, एक हमारा है लोंगे वाला बॉर्डर, लोंगे वाला बॉर्डर राजस्थान में स्थित है, एक हमारा है कच्छ का रण। कच्छ का रण कहाँ स्थित है? तो ये हमारा गुजरात वाले हिस्से में है। और इस पूरे भारत और पाकिस्तान की सीमा को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन, ठीक है। अब वैसे हम लोग अगर यहाँ पे देखना चाहें तो ये हमारा एलओसी वाला लाइन भी इसी में शामिल हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग भारत और चीन की सीमा देखें तो भारत की और चीन की सीमा में क्या हमारा है? यहाँ पे हमारा पेंगोंग झील पड़ता है, यहाँ पे हमारा नाथुला दर्रा पड़ता है जो कि सिक्किम में है। ये भारत और चीन के बीच में स्थित है, ठीक है। अब देखिए इस पूरे लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इस पूरे रेखा को हम लोग मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये जो मतलब नाम देखिए कैसे रखा गया है, डूरंड रेखा, मैकमोहन रेखा, रेड क्लिफ रेखा, ये सब क्या थे कि ये सब मतलब जो इंग्लैंड से आए हुए अधिकारी थे वही लोग जो कि भारत और पाकिस्तान और भारत और अफगानिस्तान, भारत और ये मतलब भारत की सीमा रेखा का निर्धारण वही लोग किए थे। तो वो लोग क्या किए थे, जो अपना नाम था उन लोगों का, अपने नाम पर ही इस मतलब रेखाओं का नाम रख दिया गया था कि भारत पाकिस्तान की सीमा का नाम क्या हो जाएगा? रेड क्लिफ हो जाएगा, क्योंकि वो रेड क्लिफ नामक व्यक्ति ने उसको मतलब उसका नाम रखा था। और भारत और अफगानिस्तान की सीमा क्या नाम हो जाएगा? तो भारत और अफगानिस्तान की सीमा का नाम हो जाएगा डूरंड लाइन। तो डूरंड लाइन क्यों रखा गया? क्योंकि उसको निर्धारित करने वाला आदमी का नाम था डूरंड, ठीक है। और फिर हमारा भारत और चीन तो वही सेम मैकमोहन लाइन, उसका नाम निर्धारण करने वाला था मैकमोहन, तो उसका नाम हो गया मैकमोहन रेखा, ठीक है। ये हमारा हो गया। उसके बाद हम लोग और देखते हैं, यहाँ पे देखिए हमारा ये कौन सा हिस्सा है? यहाँ पे हमारा ये है, मान लीजिए ये हमारा हो गया श्रीलंका, ठीक है। मान लीजिए श्रीलंका है ये। तो यहाँ पे देखिए हमारा एक हमारा पड़ता है स्थान धनुष कोटी, धनुष कोटी, ठीक है। ये धनुष कोटी कहाँ है? तो तमिलनाडु में स्थित है, तमिलनाडु। तो धनुष कोटी मतलब क्या है? जैसे यहाँ पे देखिए ये सब हमारे बताया ना नाम स्पेशल है, तो वैसे भारत और श्रीलंका के बीच में जो सीमा हमारी बनाती है उसको हम लोग बोलते हैं धनुष कोटी, ठीक है। ये हमारा हो गया धनुष कोटी। तो ये भारत और श्रीलंका के बीच में सीमा बनाती है, इसका स्पेशल नाम क्या है, मतलब विशेष नाम क्या है? तो धनुष कोटी। ये पेपर में अगर पूछे कि धनुष कोटी किन दो देशों की सीमा बनाती है, तो धनुष कोटी भारत और श्रीलंका की सीमा बनाती है। या ऐसे पूछे कि अटारी बॉर्डर या बाघा बॉर्डर किस देश की सीमा बनाती है और किस राज्य में स्थित है, तो भारत के किस राज्य में स्थित है? तो भारत के पंजाब राज्य में स्थित है और भारत और पाकिस्तान की सीमा बनाती है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे कभी सॉरी, तो ये जो बाघा बॉर्डर हमारा है पंजाब वाला हिस्सा, यहाँ पे मतलब आप लोग देखेंगे कि तो यहाँ पे हमारा मतलब जब बाघा बॉर्डर पे आप लोग जाएंगे तो यहाँ पे सुबह और शाम मार्च करके, मतलब मार्च मतलब होता है कि जो वहां पे मतलब बीएसएफ के जवान होते हैं वो लोग अपना मतलब कर्तव्य दिखाते हुए यहाँ पे सीमाओं का मतलब हस्तांतरण, वहां पे फ्लैग फहराया जाता है ना, तो यहाँ पे कुछ कर्तव्य भी दिखाया जाता है, तो इसको लोग देखने भी जाते हैं यहाँ पे। आप लोग कभी मतलब नहीं गए हैं तो गूगल पे सर्च करके इसको देख लीजिएगा, या तो यूट्यूब पे भी दिखता है, ये इसका वीडियो भी बना हुआ होता है, तो इसको आप लोग देख सकते हैं कि वहां पे किस प्रकार के कर्तव्य दिखाया जाता है बीएसएफ के जवान द्वारा, ठीक है। तो ये हमारे हो गए कुछ इधर के। अब हम लोग आएंगे तो यहाँ के हमारे हो गए, देखिए यहाँ पे हमारा जो ये नेपाल वाला हिस्सा है, ऊपर ये हमारा नेपाल है, इसके तो नेपाल और ये जो हमारा उत्तर प्रदेश वाला हिस्सा है, तो नेपाल और उत्तर प्रदेश वाले हिस्से को हम लोग किसी स्पेशल नाम से जानते हैं, ठीक है। तो नेपाल और यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं, जो नेपाल और हमारा उत्तर प्रदेश है इसको बोलेंगे हम लोग सोनौली बॉर्डर, ठीक है। सोनौली यहाँ पे इसको लिख देते हैं ना, सोनौली, सोनौली बॉर्डर या सोनौली, हाँ सीमा या बॉर्डर। तो ये कहाँ कहाँ स्थित है? तो ये भारत और नेपाल के बीच में स्थित है, तो भारत और नेपाल के बीच में स्थित है सोनौली बॉर्डर। और ये पूछता है किस राज्य में स्थित है, तो ये स्पेशल उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, इसको हम लोग लिख देते हैं ना यूपी, ठीक है। आप लोग सभी का नाम लिखना चाहिए, इसका गुजरात, इसको लिख देते हैं जी जे, गुजरात जी जे, ठीक है। राजस्थान को आर जे इसका होता है ना, आर एच नहीं आर जे। और ये पंजाब का पी बी पी जे पंजाब, ठीक है। तो ये हमारे हो गए। और ये हमारा था लद्दाख में लद्दाख लिखा है, ये हमारा था सिक्किम में सिक्किम लिखा है, ठीक है। तो ये हमारे हो गए नाम कौन कौन से। और देखिए हमारे इतने भी नाम हुए ना, अभी वाला हम नाम और देखेंगे कहा, म्यांमार और भारत के बीच में। तो म्यांमार और भारत के बीच में हमारा यहाँ पे मणिपुर एक राज्य पड़ता है, मणिपुर राज्य की सीमा जो है इसको हम लोग एक नाम से जानते हैं मोरेह बॉर्डर, मोरेह, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं मोरेह बॉर्डर, मोरेह सीमा या बॉर्डर। ये कहाँ कहाँ स्थित है? तो ये हमारा है भारत और म्यांमार के बीच, चूंकि इधर हमारा म्यांमार वाला देश है। अब ये किस राज्य में स्थित है? तो ये हमारा मणिपुर राज्य को हम लोग बोलते हैं, जो मणिपुर और
म्यांमार की सीमा है उसको हम बोलते हैं मोरेह बॉर्डर। ठीक है, इसका ये स्पेशल नाम है यानी विशेष नाम है। तो ये किसके किसके बीच पूछेगा, मोरेह बॉर्डर किसके किसके बीच स्थित है, तो भारत और म्यांमार के बीच स्थित है। ठीक है, तो इतने हमारे हो गए। और हम लोग देखना चाहें यहाँ पे जो हमारा एक मेघालय वाला हिस्सा है, देखिए ये है ना हमारा मेघालय, यहाँ पे हमारा मेघालय पड़ता है राज्य ने, इसको आप लोग थोड़ा ऐसे बनाएंगे तो ये हमारा ऊपर वाला हिस्सा जो है ये हमारा मेघालय पड़ जाएगा। ठीक है, तो मेघालय वाले हिस्से में हमारा एक पड़ता है दावकी तावी बात, यहाँ पे हमारा एक स्थान है ये वाला हिस्सा, इसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं ना दावकी तावीवाद, तावी बात। ठीक है, दावकी तावी बात, देखिए दावकी तावी बात ये कहाँ स्थित है, तो ये हमारा मेघालय में। और ये किसकी किसकी सीमा बनाता है, तो ये सीमा बनाता है भारत और बांग्लादेश की। ठीक है, ये मेघालय में स्थित है, भारत और बांग्लादेश की सीमा बनाता है दावकी तावी बात। ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ, दावकी तावी बात किसकी सीमा बनाता है, तो दावकी तावी बात भारत और बांग्लादेश की सीमा बनाता है। किस राज्य में स्थित है, ये मतलब किस राज्य की सीमा है, तो ये हमारा मेघालय राज्य की सीमा है। ठीक है, ये यहाँ पे अब देखिए जो हमारा ये छोटा सा देश था आपको अभी बताया भूटान। ठीक है, तो भूटान ये देखिए हमारा पश्चिम बंगाल वाला जो क्षेत्र होता है वो यहाँ तक आता है ऐसे ना करके, तो पश्चिम बंगाल का ये जो हिस्सा पड़ता है, तो पश्चिम बंगाल वाले हिस्से को हम एक विशेष नाम मतलब एक गांव का नाम वहां पर रखा गया है जय गांव नाम, जय गांव। ठीक है, ये कहाँ स्थित है, तो ये हमारा वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में स्थित है। ये किसकी किसकी सीमा बनाता है, तो ये भारत और भूटान की सीमा बनाता है। ठीक है, भारत और भूटान की सीमा कौन बनाता है, जय गांव, जय गांव किस राज्य में स्थित है, तो ये पश्चिम बंगाल वाले हिस्से में स्थित है। ठीक है सॉरी, तो देखिए ये हमारे इतने नाम हुए। अब आप लोग इसको नाम को फिर से रिवाइज कराते हैं आप लोगों को, और ये नाम हमारे इतने आप लोगों को याद रखने हैं। कौन कौन से हैं, तो पहले तो बड़े बड़े देख लीजिए, बड़े बड़े जो हमारे नाम है, बड़े बड़े नाम हम लोग देखें तो भारत और पाकिस्तान की सीमा कौन बनाती है, तो भारत और पाकिस्तान की सीमा को हम लोग जो बॉर्डर है उसको बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन। भारत और अफगानिस्तान के बीच जो सीमा है उसको हम लोग बोलते हैं डुरंड लाइन। भारत और चीन के बीच जो सीमा है उसको हम लोग बोलते हैं मैकमोहन लाइन। उसके बाद हम आते हैं छोटे छोटे नामों पे, तो छोटे छोटे नामों पे आएंगे हम लोग तो देखेंगे भारत और पाकिस्तान में जो हमारा पंजाब वाला रीजन है, तो पंजाब वाले रीजन का क्या विशेष नाम है, तो उसका नाम है बाघा बॉर्डर या अटारी बॉर्डर। उसके बाद और नीचे में आएंगे तो हमारा राजस्थान वाला रीजन आएगा। राजस्थान वाले रीजन में देखेंगे कि जो भारत और पाकिस्तान की सीमा है उसका विशेष नाम क्या रखा गया है, तो उसका नाम रखा गया है लोंगे वाला बॉर्डर। ठीक है, लोंगे वाला बॉर्डर यहाँ लिखा है ना, लोंगे वाला बॉर्डर। उसके नीचे हम लोग आएंगे तो गुजरात वाले रीजन में, गुजरात वाले रीजन का नाम आप लोग जानते होंगे कच्छ का रण। ठीक है, कच्छ का रण जो है वो भारत और पाकिस्तान की सीमा बनाती है। इतना हो गया। फिर हम आते हैं नीचे श्रीलंका वाले रीजन में, तो श्रीलंका वाले रीजन में देखेंगे भारत और श्रीलंका की जो सीमा बनाती है जो कि तमिलनाडु वाला क्षेत्र है, तो तमिलनाडु वाले क्षेत्र को लोग बोलते हैं धनुष कोटी। ठीक है, धनुष कोटी यहाँ पर नाम लिखा है ना धनुष कोटी, कहाँ है, तो तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, उसके बाद हम लोग ऊपर आएंगे तो ऊपर हम लोग देखेंगे जो हमारा ये मतलब म्यांमार वाला और भारत वाला हिस्सा है, तो म्यांमार वाले और भारत वाले हिस्से में देखिए यहाँ पे इसका नाम रखा गया है मोरेह बॉर्डर। ठीक है, मोरेह बॉर्डर कहाँ स्थित है, तो ये मणिपुर में स्थित है। ठीक है, उसके बाद ऊपर हम लोग चलते हैं तो ऊपर हमारा पड़ेगा भारत और भूटान वाला हिस्सा, भारत और भूटान वाला, जो कि वहां पर उसका छोटा हिस्सा पश्चिम बंगाल का पड़ता है। तो पश्चिम वाला बंगाल वाले हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं, जय गांव। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे जय गांव। तो ये हमारा हो गया जय गांव वाला हिस्सा। फिर हम आते हैं नीचे, ये हमारा देखिए यहाँ पे छोटा हिस्सा है ना, ये जो हमारा ये यहाँ पे हमारा बांग्लादेश है और ये हमारा मेघालय वाला हिस्सा हो गया। तो बांग्लादेश और मेघालय यार बांग्लादेश और भारत की सीमा का हम लोग क्या नाम रखे हैं, दावकी तावी बात, दावकी तावी बात। ये भारत और ये मेघालय मतलब भारत और मेघालय या भारत ये मेघालय और बांग्लादेश या भारत और बांग्लादेश। ठीक है, तो ये हमारा जो हिस्सा इसका नाम रखा गया, ये मेघालय वाला हिस्से का नाम रखा गया है। तो ये हमारा हो गया दावकी तावी बात जो कि मेघालय में स्थित है। फिर अगर हम लोग और देखना चाहें तो और एक हमारा है भारत और नेपाल की सीमा के बीच जो कि उत्तर प्रदेश वाला रीजन है, उसका नाम रखा गया है ये देखिए यहाँ पे हमारा नाम है सोनौली बॉर्डर, सोनौली बॉर्डर। ठीक है, तो ये भारत और नेपाल के बीच में स्थित है। फिर हम लोग देखें चीन वाले हिस्से को, तो चीन वाले हिस्से को हमारा यहाँ पर नाम पूरे मतलब रखा गया है लद्दाख वाले हिस्से में एक हमारा पेंगोंग झील है, तो पेंगोंग झील भारत और चीन के बीच में या स्थित है या लद्दाख वाले क्षेत्र में स्थित है। और फिर हम लोग देखेंगे यहाँ पे हमारा सिक्किम वाले हिस्से में स्थित है नाथुला दर्रा, नाथुला दर्रा भारत और चीन के सीमा पर स्थित है, या तो सिक्किम और चीन की सीमा पर स्थित है। ठीक है, उसके बाद हम लोग ये देख लिए। फिर हम लोग एलओसी क्या होता है और एलएसी क्या होता है, तो एलओसी आपको बताएं कि एलओसी जो है वो भारत और पाकिस्तान या पीओके वाला जो हिस्सा है उसको भारत से अलग करता है, जिसका अधिकार क्षेत्र भी वर्तमान में किसके पास है, तो उसका अधिकार क्षेत्र भी पाकिस्तान के पास है। ठीक है,
पाकिस्तान के पास है, लेकिन ये है किसका आधिकारिक रूप से, तो आधिकारिक रूप से भारत का हिस्सा है। क्योंकि ये जब 1947 में आजादी मिली थी इसको, मतलब हम लोग को आजादी, भारत और पाकिस्तान का अलगाव हो रहा था, तो वहां पे पाकिस्तानी सेना आक्रमण करने के पश्चात या वहां के जो उग्रवादी थे वो लोग उसके अंदर घुस गए थे, तो वहां तक मतलब सीमा निर्धारण किया गया कि इसके अंदर आप लोग नहीं आएंगे, यहीं तक रहेंगे। तो यहाँ पे एक सीमा बनाई गई जिसको हम लोग बोलते हैं सीज फायर, ठीक है। तो सीज फायर के दौरान हमारा बनाया गया था LOC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। फिर हमारा जो LAC है, LAC हमारा भारत और चीन के बीच में स्थित है। भारत और चीन के बीच हमारी जब लड़ाई हुई थी जब 1962 में, तो 1962 की लड़ाई के दौरान यहाँ पे क्या हुआ था कि चीन की सेना यहाँ तक पहुंच गई थी लड़ाई करते हुए, और भारत की सेना इसके यहाँ बगल में थी। तो क्या हुआ कि वहीं पे हम लोग सीज फायर, मतलब शांति समझौता हुआ। तो शांति समझौते के दौरान क्या हुआ कि भारत और चीन के बीच समझौता हुआ कि आप लोग अपनी सेना यहाँ पे रखेंगे, इसकी इधर नहीं जाएंगे, हमारी सेना उसके उधर नहीं जाएगी। तो यहाँ पे एक लाइन बनाई गई सीज फायर के दौरान, इसको हम लोग लिखे नाम LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इसका नाम है लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल। इसका नाम है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। ये हमारा लाइन ऑफ कंट्रोल जो भारत और मतलब यूके वाले हिस्से को अलग करता है, और ये हमारा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो भारत और चीन वाले हिस्से को, चीन मतलब भारत और चीन की सीमा बनाता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कुछ विशेष नाम, इसको आप लोग मतलब याद कर सकते हैं। तो इसमें कुछ नाम आप लोग जानते होंगे और कुछ नाम नहीं जानते होंगे। तो ऐसा करते हैं जो नाम नहीं जानते थे उसको आप लोग याद करने की कोशिश करेंगे, आप लोगों को याद मतलब याद भी हो गया होगा शायद, और जो नाम पता था उसके लिए कोई बात नहीं। तो इस आज का वीडियो इतना रहेगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक करिए और इसको शेयर भी करिए लोगों के